प्यूटन जा रहे हैं जनाब चीन के दौरे के ऊपर। चीन का और रूस का एक बड़ा ज़बरदस्त इल्हाक है। रशिया एक बड़ी जो है वो दुनिया की ताकत है, उसके पास वसाइल भी बहुत ज़्यादा है और मिलिट्री के एतबार से वो एक ताकतवर मुल्क है। इकॉनमी के एतबार से रशिया जो है उसकी जो डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है वो इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन वो बड़ा तगड़ा मुल्क है, ये हम सब जानते हैं। और चीन के साथ उसका एक बड़ा ज़बरदस्त अलाइंस भी है। अब फौरी तौर पे प्यूटन का दौरा है अगले हफ्ते चीन का, वो दौरा भी बहुत अहम होगा। और ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हासिल करने आए थे चीन में, अगर वो उन्हें नहीं मिलता और चाइना कोई रोल प्ले नहीं करता जोर ज़बरदस्ती या ताकत के बलबूते पे या अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए, तो जो आबना हुर्मुज़ और उसकी सराउंडिंग में दोबारा से कशीदगी पैदा हो सकती है, लड़ाई बढ़ सकती है और फिर चीन अपना रोल शायद प्ले कर दे। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो सफारती कामयाबियां जिनको दावा किया जाता है मौजूदा हुक्मरानों की जानिब से, उनके ऊपर फिर सवालात उठना शुरू हो गए हैं और वो यूएई के हवाले से खास तौर पे है। पाकिस्तान के और यूएई के ताल्लुकात कई दहाइयों पर मबनी है, लेकिन यूएई बहुत तेज़ी से इंडिया के करीब और पाकिस्तान से दूर हुआ है। जितने भी इंडिया के बड़े बड़े एक्टर्स हैं वो सारे वहाँ पे मार्केटिंग का काम करते हैं यूएई में, बल्कि उनके ब्रांड एम्बेसडर भी इंडिया के एक्टर्स हैं। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट हो रही हैं वो इंडिया से आ रही हैं, और पाकिस्तानी अगर इन्वेस्टमेंट करते भी हैं तो वो इंडियन एक्टर्स के साथ और इंडियन कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करते हैं। तो भारतीय कम्युनिटी ने वहाँ पे बहुत बड़ी जगह बना ली है दुबई में, वो पूरे निज़ाम को चला रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी वहाँ पे सिर्फ मजदूरी करने के लिए और ड्राइविंग करने के लिए गए। ज़्यादा बड़ी तादाद में कारोबार कर रहे हैं, लेकिन इंडियंस उनसे बहुत बड़ी तादाद में हैं जो कारोबार करते हैं यूएई में, दुबई में, शारजा में, अबू धाबी में। तो ये उनकी कुर्बत इंडिया के साथ बहुत बढ़ रही है। पाकिस्तानी हज़ारों की तादाद में वहाँ से डिपोर्ट हुए। अभी कौमी असम्बली में ये बात मरवत साहब ने उठाई, उन्होंने बताया कि पता नहीं कितने हज़ार लोग तो उनके अपने इलाके से जो है वो निकाल दिए गए हैं। और फिर उन्होंने कहा ये ख़ास मसलक के लोगों को, अहले तिशी के बारे में कहा जाता है कि उनको यूएई से बेदखल किया जा रहा है, उन्हें वहाँ से निकाला जा रहा है और बहुत सख्ती की जा रही है। और पाकिस्तान की हुकूमत इस बात को छुपा रही है और इस बारे में पाकिस्तान की हुकूमत ने यूएई के साथ किसी किस्म का एहतजाज भी नहीं किया अभी तक। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी वापस पाकिस्तान में पहुंचे हैं और बहुत सारे लोगों को तो ये कहकर भेजा गया कि आप छुट्टी करें 3 महीने या 6 महीने, ये हालात बदलेंगे तो हम फिर हमको बुलाएंगे, हम फिर फैसला करेंगे कि आपके साथ क्या करना है। तो हमारे ताल्लुकात तो यहाँ पे हैं। दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी अब जब यूएई के दौरे पर गए तो उन्हें बड़ा शानदार प्रोटोकॉल दिया गया। नरेंद्र मोदी को यूएई के जो लड़ाका जेट तैयारे हैं उन्होंने फिजा में वसूल किया और हवाई प्रोटोकॉल देते हुए उनको लेकर गए यूएई में। वहाँ पे नरेंद्र मोदी को लैंड करवाया गया। टॉप क्लास का नरेंद्र मोदी का प्रोटोकॉल था। वहाँ पे उन्हें सरांकों पे बिठाया गया। हमारे हुक्मरान जो हैं वो वहाँ पे एयरपोर्टों के ऊपर खज्जल हो रहे होते हैं दुबई में, जबकि नरेंद्र मोदी को काफ़ी प्रोटोकॉल मिला। हमें तो वैसे सऊदी अरब में भी नहीं मिलता था प्रोटोकॉल। ये जब हमारी फौज, हमने डॉलर उनसे लिए, उसके बदले में हमने वहाँ पे फौज भेजी, तो उस वक्त हमें पाकिस्तान को कुछ प्रोटोकॉल मिला सऊदी अरब में। अब अपनी इज्जत आप करवाएंगे तो आपकी इज्जत होगी, जब आप पैसे ही मांगते रहेंगे हर वक्त तो आपकी इज्जत कौन करेगा। नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार को यूएई से पैसा नहीं चाहिए, उनको तजारत और कारोबार चाहिए। वो अगर यूएई को फ़ायदा दे रहे हैं तो उसके बदले में फ़ायदा ले रहे हैं। तो इंडिया यूएई के बहुत करीब आ गया और पाकिस्तान यूएई से एक बरादर मुस्लिम मुल्क होने के बावजूद दूर हो गया। फुल प्रोटोकॉल मिल रहा है नरेंद्र मोदी को यूएई में, और कोई दिफाई मुआहदे भी हैं, उनकी बाज़गश्त है कि इंडिया और यूएई कोई दिफाई मुआहदे करने जा रहा है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इसराइल ने आयरन डूम की फैसिलिटी यूएई में लगाई है। इसराइल ने बहुत मदद की यूएई की, ये जो ईरान के साथ जंग हुई 40 दिनों की उसमें, और उसके बाद भी अभी तक वो मदद कर रहे हैं। नेतन्याहू के दफ्तर ने इस बात का दावा किया, गो कि यूएई के लोग उसकी तरदीद कर रहे हैं कि नेतन्याहू ने यूएई का दौरा भी किया है, जंग के दौरान किया है, ये दावा किया गया। अब इसराइल, इंडिया और अमारात, ये एक बड़ी ज़बरदस्त मुसल्लस बन गई है इस खित्ते में। तो पाकिस्तान के लिए ये सोचने की बात है। देखें ना, अब अफगानिस्तान के ऊपर हम फ़ौरन अटैक कर देते हैं जैसे ही उनके लोग मिलते हैं नरेंद्र मोदी से या उनकी सरकार से, क्योंकि अफगानिस्तान हमें डॉलर नहीं देता। अफगानिस्तान के साथ हमारे वहाँ हमारे हुक्मरानों के घर नहीं है, वहाँ पे हमारे वहाँ पे कारोबार नहीं है, हमारे बच्चे और फैमिलीज़ वहाँ पे नहीं रहते, और अफगानिस्तान को बहुत अमीर मुल्क नहीं है। तो इसलिए अफगानिस्तान पे हम फ़ौरन चढ़ाई कर देते हैं कि तुमने इंडियन से मुलाकात क्यों की। लेकिन अब नरेंद्र मोदी को यूएई बेशुमार प्रोटोकॉल दे रहा है तो उसके ऊपर खामोशी है, बिल्कुल कोई इस पे बात नहीं कर रहा। तो पाकिस्तान को ना इस पर एक पोजीशन लेनी पड़ेगी और यूएई को ये बताना पड़ेगा कि हमारे शहरियों ने यूएई को बनाने में, उसको संवारने में, यहाँ तक पहुँचाने में अपनी ज़िंदगियाँ गला दी हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप यकमुश्त ये फैसला करें और लोगों को अपने मुल्क से बेदखल कर दें। हमारा वहाँ पे हक है, हमारे शहरियों ने
یہ جتنا کچھ آج UAE کے اندر آپ کو دکھائی دیتا ہے، اس میں جتنا انڈینز کا ہاتھ ہے اس سے زیادہ پاکستانیوں کا ہاتھ ہے. پاکستانیوں نے بہت کام کیا گلف ممالک کی تعمیر و ترقی میں. ہم نے اپنی لیبر بھیجی، اپنے محنتی لوگ بھیجے، اور سستی لیبر نے وہاں پہ جا کر بہترین کام کیا، اور یہ ملک کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اور اب جب یہ ملک بہت ترقی یافتہ ہو گئے ہیں تو وہاں سے اگر پاکستانیوں کو بے دخل کیا جائے تو پاکستان کی حکومت کی ایک ناکامی ہے، اور یہ ایک خارجی تعلقات میں ایک بہت بڑا بلنڈر ہوگا اگر اس معاملے کو یہاں پہ نہ روکا گیا تو.